नमस्कार, स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट में स्वागत है। आज हम पश्चिम अफ्रीका की ताज़ा गतिविधियों का विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो इस समय सुरक्षा, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ा है। ये जानकारी हम तक प्रोवेव एआई के सौजन्य से पहुंची है। प्रोवेव एआई स्टाइलो न्यूज जैसे एआई संचालित प्लेटफॉर्म का डेवलपर है, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का विश्लेषण करता है। तो आज हमारी चर्चा 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होगी। इस क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में इतनी तेजी क्यों आई है, पुराने क्षेत्रीय गठबंधन क्यों टूट रहे हैं और दुनिया की बड़ी शक्तियां यहां अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की जिसका सामना ये क्षेत्र आज कर रहा है, और वो है सुरक्षा। यहाँ ना सिर्फ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि हमलों के तरीके भी पूरी तरह से बदल रहे हैं। पिछले कुछ ही हफ्तों में नाइजर और नाइजीरिया में हमलों की एक पूरी लहर देखने को मिली है, और ये कोई छोटी मोटी झड़पें बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों पर किए गए बड़े सुनियोजित हमले हैं। इसमें इस्लामिक स्टेट और JNIM जैसे कई समूह शामिल हैं, जो अब कहीं ज्यादा संगठित होकर घातक हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ये वाकई एक बढ़ती हुई चुनौती का साफ संकेत है। और जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव आया है। आतंकवादी समूह अब एक बिल्कुल नई रणनीति अपना रहे हैं, और वो है ड्रोन का इस्तेमाल। इसे एक तरह से आसमान से युद्ध की नई हकीकत कह सकते हैं। ये समूह अब बाजार में आसानी से मिलने वाले ड्रोनों में विस्फोटक लगाकर उन्हें हथियार बना रहे हैं। इससे सेनाओं के लिए जवाबी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब हमलावर मीलों दूर बैठकर निगरानी भी कर सकता है और हमला भी। अब देखिए, इस बढ़ती असुरक्षा के पीछे एक बड़ी वजह इस क्षेत्र की बदलती हुई राजनीति भी है। साहिल के देशों में पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं, जिससे पूरे इलाके का शक्ति संतुलन ही बदल रहा है। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये पश्चिम अफ्रीका में एक नई दरार को दिखाता है। 3 बड़े देशों ने दशकों पुराने आर्थिक संगठन को छोड़ दिया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की राजनीति में एक तरह का भूचाल आ गया है। यहाँ असल में 2 गुटों के बीच एक वैचारिक टकराव है। एक तरफ है इकोवास, जो लोकतांत्रिक शासन की वापसी पर जोर दे रहा है, और दूसरी तरफ है ये नया AES गठबंधन, जो सैन्य शासकों के नेतृत्व में है, और उनका कहना है कि उनके लिए प्राथमिकता अपनी सुरक्षा और संप्रभुता है। और ये तो होता ही है, जब भी किसी क्षेत्र में ऐसी अस्थिरता पैदा होती है तो दुनिया की बड़ी शक्तियां वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। साहिल अब अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का एक नया अखाड़ा बन गया है। यहाँ हर कोई अपनी अपनी रणनीति अपना रहा है। अमेरिका, जो पहले सैन्य शासकों से दूरी रखता था, अब रूस के प्रभाव को कम करने के लिए उनसे बातचीत कर रहा है। वहीं रूस अपने अफ्रीका कॉर्प्स के जरिए सीधे तौर पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस सब के बीच यूरोपीय संघ एक आम रणनीति न होने के कारण थोड़ा पीछे नजर आता है। तो सवाल उठता है कि क्या इस तनाव और टकराव के बीच सहयोग की कोई गुंजाइश बाकी है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चारों तरफ इतनी उथल-पुथल हो, तो क्या देश मिलकर काम कर सकते हैं? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो, हाँ है। इसके कुछ ठोस उदाहरण भी हमारे सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक बड़ी और सकारात्मक खबर आई है। नाइजर और अल्जीरिया, जिनके बीच करीब 10 महीनों से तनाव चल रहा था, अब अपने कूटनीतिक संबंधों को फिर से सामान्य करने पर राजी हो गए हैं। और ये सिर्फ एक कूटनीतिक मेल मिलाप नहीं है। अगर इनकी साझा सीमा को देखें तो ये सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अब दोनों देश इन साझा मुद्दों पर मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस नई दोस्ती का सबसे बड़ा और ठोस नतीजा है ये विशाल ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन परियोजना। जरा सोचिए, 4000 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन जो नाइजीरिया से गैस लेकर सीधा यूरोप तक पहुंचाएगी। ये प्रोजेक्ट न केवल अफ्रीका के लिए बल्कि यूरोप की ऊर्जा जरूरतों के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो आखिर पश्चिम अफ्रीका किस दिशा में जा रहा है? एक तरफ नए और गंभीर खतरे हैं, तो दूसरी तरफ सहयोग की नई उम्मीदें भी हैं। ये क्षेत्र इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर है जहां सुरक्षा, राजनीति और आर्थिक अवसर की राहें एक दूसरे से टकरा रही हैं। इन सभी घटनाओं पर और भी गहरी जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारा पूरा स्टाइलो न्यूज इंटेलिजेंस अपडेट देखना ना भूलें। ये अपडेट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, या फिर इस पोस्ट में दिए गए लिंक पर जाकर भी इसे देखा जा सकता है। और AI संचालित ऑन डिमांड खबरों के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता जरूर लें। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस क्षेत्र पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे।